जोहार। आप सभी को करम पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। बदलते वक्त के साथ करम पूजा का तौर तरीका बदल रहा है, आधुनिक रंग रूप में ढल रहा है। ये पहले कैसे मनाया जाता था और अब क्या बदलाव आया है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए जगलाल पाहन जी हैं। जगलाल दा, लोकल खबर में ढेर स्वागत है आपका। थोड़ा जोर से बोलिएगा। बताएंगे कि पहले करम पर्व, सरहुल पर्व किस तरह से मनाया जाता था? देखिए, प्रारंभ में जब हमारे पूर्वज लोग थे या हम लोग जब के बच्चे थे या व्यस्त थे, उस समय जो भी त्यौहार हो, चाहे वो कर्मा हो या सरहुल हो, है ना, उसका जो मनाने का जो है तौर तरीका कुछ अलग था। माने कि आपका विधि विधान जो है, पूजा विधि वगैरह सब कुछ वही चल रहा है, जो परंपरा से चलते आ रहा है, वो हमारा जो धार्मिक विधि विधान पूरा हो रहा है। लेकिन अभी जो आधुनिकता युग में आज का जो चाहे वो सरहुल सतना का स्थल हो या तो आपको हमारा अखड़ा हो, तो कर्मा के समय भी अभी का जो कर्मा हम लोग मनाते हैं, तो वो कर्मा पहले हम लोग दूसरे ढंग से मनाते थे। इस तरह का जो साज सज्जा हम लोग नहीं कर पाते थे। हम लोग जब अखड़ा का जब हम लोग उसका साज सज्जा करते थे, तो हम लोग उड़द का जो होता था, पौधा होता था, उसको उखाड़ के उसको सजाते थे और चारों ओर। और हम लोग अपना जो परिधान है, जो पहनने का जो है, तो एक तरह का लोग नहीं पहन पाते थे। और उस समय जिस तरह से जो भी रहते हैं, शुद्धता के साथ सभी को आते थे। और यहाँ पर ही जो हमारी बच्चियाँ भी हैं, वो भी अपना जो भी है वस्त्र है, उन्हें शुद्ध वस्त्र पहन के वो लोग आती थी, आज भी आती हैं। लेकिन आज का जो पहनावा है सो एक तरह का है, नृत्य के लिए एक तरह का है। आज हम अखड़ा को इस तरह से सजा देते हैं, वहाँ से फूल से सजा देते हैं, समियाना, टेंट, लाइटिंग वगैरह ये सब करते हैं। और पहले का जो समय था उसमें हम लोग इस तरह से नहीं कर पाते थे। लेकिन उस समय हम लोग का जो वाद्य यंत्र होता था, जो हमारा ढोल, नगाड़ा, मांदर और जो हमारा संगीत होता था, जो करम का जो संगीत होता है, वो हमारा झूमर होता था, अंगनी होता था, उस समय समय के अनुसार चलता था। कब हमको अंगनी गाना है, कब हिंसरिया गाना है, कब कर्मा गाना है, तो ये सब वो सिस्टमेटिक ढंग से गाना चलता था रात भर। तो अब का है कि अब वो चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। आज नाम मात्र के लिए हम लोग कर्मा का एक दो गाना गाते हैं, एक दो झूमर गाना गा देते हैं। बाद में जो भी है देखते हैं आधुनिक में जो अभी हमारे जो गायक लोग हैं, जो कर्मा से भटक के जो गाना बना रहे हैं, कर्मा शब्द को तो लगा रहे हैं, लेकिन जो उसका लय होता था, उतार चढ़ाव होता, तो कर्मा का वो हम लोग को दिखने को नहीं आ रहा है। लेकिन ये है कि अभी हमारे जो ग्रामीण है उसमें एक जुटता अभी आया है, जनसंख्या बढ़ा है। बहुत हर्षोल्लास के साथ, बहुत उमंग के साथ में लोग अखड़ा में आते हैं, मिलते जुलते हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ में इस तरह बहुत मिलते जुलते हैं। तो यही सब है अभी हम लोग का। तो क्या लगता है कि बदलते के समय के साथ जो कर्मा मनाने का तौर तरीका बदल रहा है, जो ट्रेडिशनल है वो खतरे में है, या फिर जो बदलाव आया है वो सही मानते हैं आप उसको? देखिए, बदलाव होना चाहिए समय के साथ हर चीज़, लेकिन मूल चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए हम लोग को। बदलाव अच्छी बात है हो, लेकिन हमारा जो परंपरा से चलते आया जो हमारा नृत्य संगीत है, उसको भी हम लोग को बरकरार रखने की जरूरत है। हालांकि पूजा पद्धति में कुछ बदलाव तो नहीं आया है, आज भी लोग उसी तरह से विधि विधान से पूजा कर रहे हैं। लेकिन अभी का जो नृत्य और संगीत है, जो हमारे नवयुवक लोग हैं, वो पश्चिम सभ्यता की ओर थोड़ा सा ढल रहे हैं। तो जो हमारी जो परंपरागत जो हमारा नृत्य संगीत हो, हमारा था जो कर्मा का नृत्य, कर्मा का गाना, हमारा जोदरा, हमारा जो अंगनई, हमारा जो बहुत सा जो गीत है जो कि कर्मा में गाने वाला जो गाना है ना, जोदरा हो गया, मैंने झूमर हो गया, तो झूमर वगैरह इस तरह का ये सब आप दिखने को, ये सब को कम से कम हम लोग को अखड़ा को पुनर्जीवित करके हम लोग को बताने का जरूरत है। तो जो नौजवान देख रहे हैं हमारे वीडियो का, हमारे न्यूज़ चैनल को, उनसे आप क्या कहना चाहें, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तमाम जो हमारे, चाहे वो तो बुजुर्ग हो, नवयुवक हो, नवयुवती हो, जो है
मैं तमाम लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अपना जो परंपरा है, जो हमारा जो परंपरागत चीज़ों पर एक बार कम से कम उस ओर अपने आप को ढालने का तो कोशिश करें कि उसमें क्या खुशी है, कितना आनंद महसूस होता है। जो हमारा अपना जो कर्म का गीत है, कर्म का नृत्य है, या हमारा झूमर है, झूमर गीत है, नृत्य है, और अपने आप को उस तरह से वहाँ पर ले जाने का प्रयास, उस बीच में कम से कम घुसने का वो तो प्रयास करे उस रस में, तो कि उसको इतना आनंद महसूस होगा, इतने आनंदित होगा कि ये तो जो जानते हैं इस रस को जो चखा है उसको ये महसूस होता है कि ये क्या होता है। और तमाम लोगों को उसके बाद में मैं यही कहूँगा कि कर्मा इस अवसर पर आप तमाम लोगों को कर्मा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक और बात है, आखिरी सवाल आपसे रहेगा। आप बोले कि वो रीझ रंग गीत संगीत जो आपके ज़माने में गाया जाता था लेकिन अब भुला दिया गया, आपके जहन में थोड़ा बहुत भी याद हो, थोड़ा सा गुनगुना सकते हैं, गा सकते हैं? भादो का एकादशी करम गड़ाय भाई हे भाई, जितिया ही रात चला। भादो का एकादशी करम गड़ाय भाई हे भाई, राजा ठाकुर रात चला हे भाई, पहन राजा करम गड़ा। इस तरह के कितने गीत हैं जो आज भूल दिए गए हैं? देखिए, इस तरह से कर्मा का जो गीत रहता वो है, तो पहले तो यही गाना चलता है एक नंबर में, उसके बाद अन्य भी है, जैसे कि गाना है वो लका लका बनसी पटाके रे डोर, लका लका बनसी पटाके रे डोर, मार लाए रे कियारी मच्छर मार। इस तरह से गाना है। और इस गाना समाप्त होने के बाद में हमारा झूमर वगैरह चलता है। जब ये समाप्त हो जाता है कर्मा का गीत, करीब चलते रहता है, लेकिन एक समय होता है कि अब मैंने कि 12 बज रहा है, 12 लगभग, तो उस समय अपने झूमर शुरू हो गया। तो झूमर भी गाना हो गया। अब मैंने अरे सुगुआ भी जलाई बोने, अरे आओ सुगाय चेरा बाचा बाय, सुगुआ भी जलाई बोने, हरे हरे सुगुआ भी जलाई बोने। और इस तरह से बहुत गाना है जो कि अब तो हम लोग भी, अब उस एक ज़माना था कि हम लोग गाते नृत्य करते थे, लेकिन अब समय के अनुसार हम लोग अब बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, बहुत चीज़ें हम लोग भी भूल गए हैं। चलिए, लोकल खबर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ जगलाल पहान ने दी। ये यहाँ के रांची के मुख्य पहान हैं, पुजारी हैं और आदिवासी संस्कृति और कल्चर से जुड़े हुए हैं और अपनी पुरानी यादें हम लोगों के साथ ताज़ा की हैं। और ज़रूरत है कि जो बीता हुआ, जो भुलाए जा रहे हैं आदिवासी संस्कृति के गीत संगीत, वो अभी भी संजो के रखने की। धुमकुड़िया भवन बनाने के लिए सरकार बहुत अच्छी पहल की है। इन भवनों में इन तरह की चीज़ों को सिखाने की ज़रूरत है, आज के नौजवानों को बताने की ज़रूरत है, ताकि हम सभी आदिवासी झारखंडी संस्कृति को बरकरार रख सकें। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।